नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। सीधी बात विषय पर आ जाते हैं। राहुल गांधी पर हमला, एफआईआर और रोकने की कोशिश के पीछे नरेंद्र मोदी का डर साफ दिख रहा है। ये तो आप भी समझ रहे हैं, ये तो मोदी भी समझ गए हैं, ये तो देश भी समझ रहा है और डर अच्छा लगता है। कम से कम मोदी पर तो डर अच्छा लगता है, क्योंकि कायर सिर्फ डरता है और सिस्टम का इस्तेमाल करके, सिस्टम के पीछे खुद को छुपा करके दूसरों पर वार करता है। कायरों का यही पैटर्न है, कायर ऐसा ही करते हैं। इतनी नाटक नौटंकी के बाद, इतना बड़ा इवेंट करने के बाद, हजारों करोड़ रुपया लगा करके अपनी पोस्टरबाजी राम तो के जरिए पूरे अयोध्या में अकेले अपने आप को दिखाने की कोशिश, यहां तक कि अपने नेताओं को भी किनारे लगा दिया। ऐसे में इतना सब कुछ करके भी उन्हें यह नहीं लगता या उन्हें यह डर लगता है कि राहुल गांधी उन पर भारी पड़ रहे हैं। सही बात है, दोनों का अंतर तो बस यही है ना। एक पढ़ा लिखा इंसान है और दूसरा चौथी फेल। सच में उनका ही कहना है, बाकी तो डिग्रियां आप दिखाते फिर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी को इतने नाटक नौटंकी के बाद भी आज ये पता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते, राहुल गांधी के सामने वो टिक नहीं सकते, अगले प्रधानमंत्री वो बनने वाले नहीं है। ये तो उन्हें पता चल चुका है। आरएसएस उनका साथ देने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या असली भारतीय जनता पार्टी, मोदी द्वारा जो नेतृत्व की जा रही है वो तो मोदी जनता पार्टी है, गुजरात लॉबी की पार्टी है। असली भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत करेगी। अभी बस कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में बगावत करना ही पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही कुछ किया है। उधर आरएसएस अच्छी तरह से समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी का समय, कार्यकाल पूरा हो चुका है। नरेंद्र मोदी अपने गुजरात प्रेम के नाते, नरेंद्र मोदी अपने चोर गुजरातियों के प्रेम के नाते, नरेंद्र मोदी अपने आप के प्रेम के नाते, नरेंद्र मोदी अपनी कमियां, अपनी कमजोरियों को छुपाने के नाते सबकी निगाहों में आ चुके हैं। दुनिया, देश और अब भारतीय जनता पार्टी भी। तो इस समय नरेंद्र मोदी का डरना और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बाधा पहुंचाना उनकी मजबूरी है, उनकी कमजोरी है। यह आप जानते हैं। राहुल गांधी एक तपस्या कर चुके हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा, जो किसी के लिए भी संभव नहीं है। कम से कम नरेंद्र मोदी के लिए तो बिल्कुल नहीं। कोई और कर भी ले, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी के लिए तो असंभव है। वो तपस्या राहुल गांधी बखूबी निभा चुके हैं, कर चुके हैं, और वो तपस्या पूरा करके अपने आप को साबित कर चुके हैं। अब रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आप जानते हैं, जब कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई तपस्वी अगर तपस्या करने की कोशिश करता है, यज्ञ करता है, अगर वो समाज के लिए अपने आप को समर्पित करता है और करके उसे हासिल करने के लिए किसी अनुष्ठान, यज्ञ या तपस्या की कोशिश करता है, जैसा कि राहुल गांधी कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उसमें हमेशा राक्षस लोग बाधाएं पहुंचाते हैं। मैं उस काल की बात कर रहा हूं जिसका झूठा नारा नरेंद्र मोदी लगाते हैं, राम राज्य, उस काल की बात कर रहा हूं। तो उस काल में राक्षस क्या करते थे? ऋषि मुनियों की तपस्या में भंग डालते थे कि अगर ये कहीं तपस्या पूरी हो गई तो हम नहीं रह पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे या हम मिट जाएंगे। इस डर से राक्षस हमेशा उनकी तपस्याओं में भंग पहुंचाते थे।
आज नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की राजनीति अपने सामने वाले को छोटा करके खुद को बड़ा दिखाने की रही है। वो अपने आप को बड़ा बनाने की उनमें कुव्वत है नहीं, उनमें कैपेसिटी है नहीं। वो ऐसा कुछ भी देश के लिए नहीं किए हैं, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अडानी के लिए जीना है और अडानी के लिए रहना है। सब कुछ अडानी के लिए ही करना है। इसके लिए समाज के लिए, लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, देश के लिए वो आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कल भी कुछ नहीं करेंगे और कभी भी कुछ नहीं करेंगे और कर नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मुडानी है। मुडानी क्या कर सकता है आप जानते हैं। चोरी छिपे देश का सारा पैसा लूटकर, कर्जा लेकर, सारे ब्लैक मनी को दबाकर, उसमें हिस्सेदारी लेकर, गलत तरीके से पैसे भारत में लाकर, उससे देश के संसाधनों को खरीदकर अपने आप अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश, असफल कोशिश कर सकता है। सफलता नहीं मिलेगी, असफल कोशिश कर सकता है, कर नहीं पाएगा। करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, आप समझ सकते हैं। उसी तरह से नरेंद्र मोदी, आज मैंने कहा कि वो सामने वाले को छोटा करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। छोटा करने का प्रयास आप देख ही रहे हैं। आज जिसको राहुल गांधी के पीछे लगा करके या राहुल गांधी के सामने खड़ा करके राहुल गांधी को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वही आदमी है जिसको छोटा करने की पुरजोर कोशिश एक जमाने में नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, यानी हेमंत विश्व शर्मा। सबसे भ्रष्ट आदमी थे हेमंत विश्व शर्मा नरेंद्र मोदी की निगाह में। आज राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। और सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकते, वो तो कहते हैं कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब भ्रष्ट हैं। शायद इस तरह से किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप कोई और नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी, आप तो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। देखिए कब तक आपकी राजनीति को आप के द्वारा देश का लूटा हुआ पैसा काम आता है। कितने इवेंट के जरिए आप अपने आप को प्रोजेक्ट करके प्रधानमंत्री बनाए रखने में कामयाब होते हो। कोई तो समय आएगा, कभी तो वक्त खत्म होगा और होने वाला है, सामने है। चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से आप नहीं रोक सकते। अगले प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही होंगे, भले ही आप ईवीएम से चुनाव करवा लो, करवा के देख लो, क्योंकि अब तो वो भी आपका साथ छोड़ चुके हैं जो आपके लिए हैकिंग किया करते थे, जो आपके लिए काम किया करते थे, जो आपको प्रोजेक्ट करके लाए थे भारत में। उनका काम पूरा हो चुका है, उनको जो चाहिए था उन्हें मिल चुका है। अब उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए आपका जाना तय है। तो कोशिश चाहे जो भी कर लो रोकने की, राहुल गांधी के न्याय यात्रा को रोक नहीं पाओगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। वो न्याय यात्रा तब नहीं शुरू किए थे जब उनकी सदस्यता आपने छीन ली थी, गलत तरीके से फंसा करके। तब न्याय यात्रा शुरू नहीं किए थे। आज न्याय यात्रा कर रहे हैं लोगों के लिए, गरीबी के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, बुजुर्गों के पेंशन के लिए जिसको आपने छीन लिया, युवाओं की नौकरी के लिए, सैनिकों के लिए जिनको आपने अग्निवीर बना दिया, या ऐसे बहुत सी बातें हैं जिसके लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। झूठा आश्वासन देकर के महिलाओं का शोषण किया आपने, झूठ के जरिए लोगों को सपने दिखाने की कोशिश किया आपने, लोगों को अमृत काल में ले जाने का झांसा देते रहे, राम राज्य का झांसा देते रहे। अब तो खुद आप भी 1000 साल पीछे वाला सपना दिखाने लगे हो, क्योंकि पता है आपसे कुछ ना होगा। लोग भले ही ये कहें कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन सच तो ये है कि मोदी है तो मुमकिन सिर्फ भ्रष्टाचार है, बाकी और कुछ नहीं। लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे
जब भ्रष्टाचार करोगे वो मुमकिन, उस मुमकिन की सीमा सिर्फ आप तक ही रहेगी, वो कैसे लोगों तक पहुंचेगी। चलिए, ये तो सामने आ गया, ये तो दिख रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आप कितना डरे हुए हैं। आपका डर राहुल गांधी पर हमला करवाना, एफआईआर करवाना, उनको रोकने की कोशिश करना, इससे ही पता चलता है और साफ दिखता है। खैर, कर लीजिए कोशिश अपने तरीके से, लेकिन जीत नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। कुछ भी कर डालो, आपका आना मुश्किल है। अगली बार, अगली संसद में, जिस संसद से इतने नेताओं को कुछ गलत कानून पास करवाने के लिए आपने उठाकर फिकवाया था, उस संसद में अगली बार आप पहुंच भी नहीं पाओगे। जिस संसद को आपने सर झुकाकर ठगा था, दंडवत करके ठगा था, जिस संसद को आपने व्यापार का अड्डा बना दिया, जिस संसद को आपने अपना हथियार बना लिया, उस संसद में अगली बार किसी भी कीमत पे आप नहीं पहुंच पाओगे। और रही बात राहुल की, यह तो तय है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे अगले। इंडिया गठबंधन में चाहे जितने उथल पुथल हो जाए, चाहे जितने आए और चाहे जितने चले जाएं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी को सरेआम खुलेआम सबसे पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब जिसको गठबंधन ज्वाइन करना है, इंडिया गठबंधन में शामिल होना है, वो जो इंडिया गठबंधन को अपना समझेगा वो छोड़ के नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। जो इंडिया गठबंधन को यह मान के आएगा कि चलो देखते हैं कुछ मिलता है क्या, मिलता है तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे, वो इंडिया गठबंधन में नहीं रह पाएगा। ऐसे लोग भी नहीं रह पाएंगे जो आपके ताप से डरते हैं, यानी आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी, जो भारतीय जनता पार्टी के नए नए, मोदी जनता पार्टी के नए नए सदस्य बने हैं, ज्वाइन किए हैं, उनसे जो डरते हैं वो डरे, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार।